सो एज ऑफ 1 जनवरी 2025 अगर आप मल्टीपल सेविंग अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो तो आरबीआई ने आपके लिए कुछ नए नियम निकाले हैं और बाय चांस अगर उनमें से कोई भी एक अकाउंट इनऑपरेटिव है तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो रूल्स है वो आरबीआई ने अपने दिसंबर वाले नोटिफिकेशन में रिलीज किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है, रेफरेंस इज मेड टू अ प्रीवियस नोटिफिकेशन, यानी कि इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए हमें पिछला नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। अब वैसे तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 11 पेजेस का है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा कि क्या इसका मतलब होता है और ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली अब हमें करना क्या है। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, जो नोटिफिकेशन की लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप आराम से जाके उसे पढ़ सकते हो। अब नोटिफिकेशन को देखने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। 2024 के अनुसार 10 करोड़ बैंक अकाउंट्स इनऑपरेटिव है। इनऑपरेटिव यानी कि पिछले 10 सालों से उन्हें ऑपरेट नहीं किया गया है और कुल मिला के उन सब के अंदर 40,000 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आरबीआई बैंक्स को फोर्स कर रहा है कि इनके कस्टमर्स को ढूंढो और उनको अपना जो पैसा है वो रिटर्न कर दो। तो चलिए अब सर्कुलर को देखते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट पेज पे जो सेकंड पॉइंट है उसका मतलब ये होता है कि जो बैंक के अंदर जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उनके लिए जो आरबीआई है उनकी तरफ से कुछ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस निकाली जाएंगी। अब इसका ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था कि आरबीआई पहले भी बैंक्स को ऐसा सजेशन कर रहा था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, और इसका ऑब्जेक्टिव बस इतना ही है कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उनको कम किया जा सके। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 40,000 करोड़ रुपए पहले ही अनक्लेम पड़े हुए हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि अब एग्जैक्टली बैंक को करना क्या होगा। तो सबसे पहले बैंक को अगर ऐसा इनऑपरेटिव अकाउंट है तो उसके ओनर को मेल या फिर एसएमएस भेजना होगा, और अगर मेल या फिर एसएमएस का कोई रिप्लाई नहीं आता है, अकाउंट होल्डर को अगर कुछ हो गया है तो फिर अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आरबीआई ने और भी कई मेजर्स निकाले हैं, जैसे कि एक फिजिकल लेटर सेंड किया जाए, रेगुलर ऑडिटिंग की जाए वगैरह वगैरह, ताकि ये मेक श्योर हो कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है उनको रिटर्न किया जा सके। अब वैसे देखा जाए तो आरबीआई को इतनी क्यों पड़ी है? वैसे देखा जाए तो गलती कस्टमर की है, क्योंकि कस्टमर अपना पैसा भूल चुका है, कस्टमर की गलती है। लेकिन पैसा एक बात है, यहाँ पर जो मेन कंसर्न है आरबीआई का वो है रिस्क ऑफ फ्रॉड्स। होता क्या है कि जो अनक्लेम अकाउंट्स होते हैं उनको कोई भी फ्रॉड से या फिर स्कैमस्टर अपनी आईडी फोर्ज करके उसकी ओनरशिप ले सकता है, क्लेम कर सकता है। तो ऐसे में ये जो अकाउंट्स है इनसे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसीलिए आरबीआई ने रूल्स निकाले हैं ऐसे अनक्लेम अकाउंट्स के। तो जितने भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं जो फिर से ऑपरेट किए जाएंगे उनके ऊपर सारे बैंक्स की कड़ी नजर रहेगी। हर 6 महीने बाद उनका ऑडिट किया जाएगा और कुछ समय तक कॉन्करेंट ऑडिट भी चलता रहेगा। और उसी के साथ साथ बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा उस अकाउंट में से पैसे निकालने के लिए अनलेस आप खुद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते उस अकाउंट के अंदर। और हो सकता है कि बैंक एक कूलिंग पीरियड भी लगा दे जिससे आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर पाओगे। और ऐसे अकाउंट को फिर से ऑपरेटिव करने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि आपको एक सेकंड लेवल ऑथराइजेशन भी लेना चाहिए। मतलब अब आगे जाके आपके इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को ऑपरेटिव करने के लिए सिर्फ ब्रांच के परमिशन या फिर अप्रूवल से काम नहीं चलेगा। अब ये अप्रूवल रीजनल ऑफिस या फिर सेंट्रल ऑफिस भी जाएगा, ताकि एक प्रॉपर स्क्रूटिनी होगी और फिर उसके बाद ही ये एक्टिवेट किया जाए। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये सिर्फ इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए नहीं, डॉर्मेंट अकाउंट्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। अब डॉर्मेंट अकाउंट्स यानी कि जो 1 से 2 सालों के अंदर ऑपरेट नहीं किए गए ऐसे अकाउंट। और ये डॉर्मेंट वाला पॉइंट आप ठीक से समझ लेना, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे लोग होंगे जिनके अकाउंट डॉर्मेंट होंगे। आरबीआई के इस वाले सर्कुलर में ना डॉर्मेंट अकाउंट्स की अलग से बात की गई है इन रेफरेंस टू 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंट, डीबीटी अकाउंट और स्कॉलरशिप अकाउंट। अब इनका मतलब क्या होता है चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पर डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये उनके लिए ओपन किया जाता है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, इनके लिए जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं वो होते हैं डीबीटी अकाउंट्स। और स्कॉलरशिप अकाउंट्स वो होते हैं जहाँ पर बच्चों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कीम मिलती है उनके लिए जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं वो होते हैं स्कॉलरशिप अकाउंट। अब यार इन दोनों अकाउंट्स की खास बात ये है कि ये ज्यादातर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए ओपन किया जाता है। तो इन अकाउंट का डॉर्मेंट होने से ना सरकार को पैसे ट्रांसफर करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि ऐसे जो अकाउंट्स है उनको थोड़ा अलग बकेट में डालो, इनके लिए थोड़े से रिलैक्स रूल्स निकालेंगे। लेकिन बाकी के सेविंग अकाउंट के लिए क्या, अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई। तो पुराने नोटिस को आए हुए 1 साल हो गया है और अब आरबीआई ने बैंक्स को रिव्यू करने के लिए बोला है कि क्या अपडेट आया है, क्या इन ऑपरेटिव अकाउंट्स कम हुए हैं और क्या अनक्लेम्ड जो अमाउंट है वो भी कम हुआ है नहीं। तो इसके बाद जो जानकारी मिली है वो ये है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और नंबर ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स कम होने की जगह बढ़ चुके हैं। और इसका रीजन ये बताया गया है कि जो लोग हैं उनको केवाईसी अपडेट करवाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आरबीआई ने बोला था कि अगर आपको इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव करना है तो बैंक को ना कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में बैंक ने ना छोटी छोटी कारणों की वजह से केवाईसी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि
नाम में थोड़ा सा मिसमैचिंग हो गया, फोटो मैच नहीं कर रही है, पैन कार्ड में कुछ थोड़ा एक नंबर गलत हो गया, तो इन सब की वजह से केवाईसी रिजेक्ट होने लगी। दरअसल जिन जिन लोगों ने अपने केवाईसी को अपडेट नहीं किया है, बैंक ने उनके अकाउंट को फ्रीज करना शुरू कर दिया है और पिछले साल काफी सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। तो अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज हुआ है तो अपने बैंक जाइए और अपनी केवाईसी जल्द से जल्द करवाइए। ये सब देखकर ना आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि यार किसी भी तरीके से ना फ्रोजन अकाउंट्स को कम करो, चाहे तो वीडियो एक्टिवेशन शुरू कर दो या फिर अपने एक्टिवेशन प्रोसेस को और थोड़ा सिंपल कर दो या फिर नॉन होम ब्रांचेस पे एक्टिवेशन शुरू कर दो, कुछ भी करो लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करो। तो यार इतना सारा आरबीआई का ज्ञान, इतने सारे सर्कुलर्स को मैंने अपने 5 मिनट में आपको इतने आसान शब्दों में समझा दिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके या फिर आपके पेरेंट्स के नाम पर कोई इनऑपरेटिव अकाउंट है या नहीं। अब उसके लिए आरबीआई ने एक पोर्टल लिया है, निकाला है उद्गम के नाम से, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पोर्टल पर सब बैंक्स ने अपने अनक्लेम्ड अकाउंट्स की लिस्ट डाली हुई है, तो आपको चेक करना है आपका या फिर आपके पेरेंट्स का अनक्लेम्ड पैसा किसी अकाउंट में पड़ा है या नहीं। और अगर आपको कोई ऐसा डॉर्मेंट अकाउंट या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट मिलता है तो फिर उसको रेगुलराइज करिए, उसकी केवाईसी अपडेट करिए इमीडिएटली और उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आइए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर स्क्रूटिनी होगी एंड ऑब्वियसली वी डोंट वांट दैट झंझट। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको अगर ऐसा कोई अकाउंट मिलता है तो उसकी केवाईसी अपडेट करके उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।